क्या बागेश्वर धाम वाले गुरुजी के जीवन के छिपे हुए सच जानते हैं आप? कैसे बचपन से अब तक भगवान बालाजी की भक्ति करके पाई है ये शक्ति। देश ही नहीं विदेशों में भी बज गया गुरुजी के नाम का डंका। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु के बारे में भी सामने आ चुकी है जानकारी। देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी कहानी और जानिए क्या है बागेश्वर धाम का चमत्कार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जो आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर चर्चित हो रहे हैं। हालांकि कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी वो चर्चाओं में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उनके चमत्कारों को लेकर बनी हुई है। उन्हें अगर सोशल मीडिया से उपजा हुआ संत कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वे छतरपुर के एक गांव में दिव्य दरबार लगाते हैं और इस दरबार की ख्याति सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे देश में फैल गई है। उनके दरबार के वीडियो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि उन्हें अब देश के कोने कोने में लोग जानने लगे हैं। छतरपुर के छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर भी दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। उनका यह दरबार निःशुल्क है। मंदिर में या राम कथा में जो भी पैसा दान में मिलता है वह उसे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पिछले दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन भी गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। आइए आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में हर बात बताते हैं। आप हमें कमेंट करके बागेश्वर धाम के चमत्कार के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से ग्राम गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक दरबार में बताया था कि बचपन में उन्हें कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपये नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपये मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा। हम तब तक वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिताजी का नाम राम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवद गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। छतरपुर के पास ग्राम गड़ा में बागेश्वर धाम बना हुआ है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।